अरोरा मिशन। उसने एक गहरी सांस लिया और पीछे मुड़ के देखा तो कैंडल बुझ चुका है। वह जल्दी से वहां पर गई और माचिस लेकर फिर से कैंडल जलाया। बेजल जला के वह पीछे मुड़ी थी कि फिर में हवा का झोंका आता है और कैंडल को बुझाकर चला जाता है। वह थोड़ी सी परेशान हो जाती है और जल्दी से कैंडल जलती है। कैंडल जलाने के बाद वह कैंडल को हाथ में लेकर बड़े में आईने के पास जाती है और आईने में खुद को देखते हैं। उसने लाल कलर का लहंगा पहना हुआ है और पल्लू थोड़ा सा सर गया है उसके सीने के पास से, जो देखकर वह जल्दी से कैंडल को टेबल पर रखती है और खुद के सीने को अच्छे से एक लेस है पल्लू से और खुद के खूबसूरत चेहरे को देखते हैं। उसने कोई सात सिंग नहीं किया था। उसके होठ गुलाब से भी ज्यादा खूबसूरत है और उसकी लंबी घनी बाल के उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं और उसकी गहरी काली आंखें जिम किसी का भी डूब जाने का मन करेगा और दूधिया रंगत जो कि उसे अफारा बनती है। वह कुछ देर तक खुद को निहारता है और उसके बाद कैंडल लेकर पीछे मुड़ती है। तभी उसे डर लग जाता है और वह जोर जोर से सांस लेने लगती है। परी का कोटा आवाज कर रहा है, इसी की आवाज से वह डर गई थी। उसने एक चैन की सांस ली और कैंडल को टेबल पर रखा और बिस्तर पर बैठ गई और एक नज़र टेबल पर पड़ा हुआ खाने को देखा और खाने के ऊपर हकार इफ्कन हटती है और खाने को अच्छे से एक प्लेट में लगती है जो भूख लगी थी, इसलिए वह अब खाना खाने वाली थी। पर तभी कोई उसके रूम का डोर लॉक करता है। उसे लगा कि उसके पापा होंगे। वह जल्दी में जाकर डोर ओपन करती है, पर तभी हवा का झोंका आता है और उसका लहंगे का पल्लू नीचे सड़क के गिर जाता है, बह कर जाती है और जल्दी में नीचे झुकती है। नीचे झुकने के साथ ही साथ उसका सीन थोड़ा सा रिवील हुआ, पर उसने जल्दी से एक लिया श्री और सामने खड़ा आदमी हवास भरी निगाह से उसे देखने लगता है। साफ साफ उसके आंखों को देसाकर लग रहा है कि वह अभी इस लड़की को नोच खाएगा। यह आदमी और कोई नहीं, मोक्ष है। मोक्ष जल्दी से दरवाजा बंद करता है। जल्दबाजी में दरवाजा बंद करने से आवाज होता है और वह लड़की घबराते हुए अपना चेहरा उठाकर उसे आदमी को देखते हैं। अंधेरे के कारण उसे दिख नहीं रहा है यह आदमी है कौन, पर उसे बहुत ही नेगेटिव वाइफ आ रहा है। ये डरते डरते पीछे हटे लगती है, जो देखकर मोक्ष उसका हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है और उसके सीने पर हाथ रखाता है और कमर पर हाथ रखकर बोलता है, जो हसीना तुम बहुत खूबसूरत हो। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा 1000 गुना तुम्हारी खूबसूरती का कोई टक्कर नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है जमीन पर साथ साथ अपरत जहर आया स्वर्ग से। उसकी ऐसी बात सुनकर वह हसीन लड़की डर जाती है और उसे धक्का देने की कोशिश करती है, जो देखकर मोक्ष मुस्कुराते हुए बोलता है, ओ मेरी अपारा, तुम्हें गिरने की कोई जरूरत नहीं। मैं पति हूँ तुम्हारा होने वाला, तुम मुझसे करने का कोई सवाल ही नहीं उठाता। तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हें बताया नहीं मेरे बारे में। ये सुनकर वह लड़की घबरा जाती है और सारना में हिलती है, जो देखकर मोक्ष उसके खूबसूरत गुलाबी गालों पर हाथ रखता है और बड़ी हवास भारी निगाह से उसे देखा है और कहता है, ओ मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, अब मैं जा गया हूँ। ना मैंने बता दिया है, ना मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। अब तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, जैसे शादी से पहले सुहागरात मनी है आज रात। कल शादी कर लेंगे क्योंकि मैं और नहीं रोक पा रहा हूँ। वैसे भी बारिश भारी रातों में और भी मजा आता है सुहागरात मनाने में। और तुम खूबसूरत हसीना, तुम्हें देखकर पागल हुआ जा रहा हूँ मैं और मेरा बदन। वैसे तितली जी, अब तुम्हारे लिए खूबसूरत पथ में काटने तो नहीं हूँ, घर तुम्हें कैद कर लूंगा, वरना तुम उड़ जाओगी। तितलियां उड़ जाती है। ये बोलकर मोक्ष उसके लहंगे का पल्लू खींचना लगता है और वह लड़की वाली की तितली रोटी रोटी उसके हाथ से अपने लगे कराने की कोशिश करती है। बाहर और भी तेज बारिश शुरू हो गया है, पर इधर रूम में तो कुछ और ही बाल रहा है। मोक्ष बहुत ही हयास भरी आवाज में बोलता है, मेरी महबूबा मेहरी जाने मन, कहाँ जा रहे हो तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम जो आना है मेरी बाहों में, मैं नहीं रोक पा रहा हूँ दूर को। ऐसे कैसे तुम दूर कर सकती हो? चलो करीब आओ, मेरे मन में खुद आ जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये बोलकर मोक्ष तितली के लहंगे का पालनेलू खींच के अपने हाथों में ले लेता है और उसकी पालू की खुशबू लेते हुए कहता है, उसमें पागल हो जाओगा। यह क्या खुशबू है? मन कर रहा है बहुत कुछ कर डालूं और मैं जरूर करूंगा। मैं क्यों खुद को तकलीफ दूंगारों की कोई अच्छा आदि तो नहीं हुआ हो, तुम्हारे जिस्म की हासिल करूंगा। यह सुनकर जिजली और रोने लगती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। ऐसी भी तितली बहुत नाजुक थी और न इतना दुबला पहला है कि जड़ ठीक से संभाल भी नहीं पा रही है खुद को। इधर तितली का गौरा पेट और सीना अच्छे से दिखा रहा है मोक्ष को, और मोक्ष और भी पागल हुआ जा रहा है तितली को पाने के लिए। मोक्ष अब चिल्लाते हुए कहता है, ओ मेरी अपजारा, आज मेरे करीब। ये बोलकर यह एक झटके में तितली को बिस्तर पर गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। पर एक बात बहुत अधो से नोटिस किया है मोक्ष ने, जो कि है तितली ने एक सफज भी अपने मुंह से नहीं निकले थे जब से मोक्ष यहाँ पर आया है। जो नोटिस करके मोक्ष है रानी से तितली के गोरे गालों पर हाथ से चलाकर बोलता है,
क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों नहीं रही हो? एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से नहीं अदा किए हो और अभी तक चुपचाप हो। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा है, तुम्हारे साथ मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ और तुम अभी भी चुप हो। ये सुनकर निजली रोने लगती है। वह कुछ नहीं कहती, यह बस सर हिलाती है और कुछ इशारा करती है, जो देखकर मोक्ष मुस्कुराते हुए बोलता है, इसका मतलब तुम गूंगी हो, तुम बोल नहीं सकती। एम आई राइट मेरा बच्चा? तिल्ली बस सर हिलाती है, जो देखकर मोक्ष मुस्कुराते हुए कहता है, एक अफसोस रह गया कि जब मैं तुम्हारे साथ ही वह करूंगा, तुम्हारे मुंह से चिक नहीं सुन पाऊंगा, जो कि मेरा बहुत ही पसंदीदा काम है। पर कोई बात नहीं है, तुम्हें महसूस करूंगा वही काफ़ी है। तुम्हारी चिकन सुन पाऊं, इसका कोई गिला शिकवा नहीं। ये बोलकर मोक्ष उसके कॉलरबोन को किस करने लगता है और तितली छटपटाना लगती है खुद को छुड़ाने के लिए, पर वह कब तक ही कोशिश करती। आखिर में उसने भी हार मान लिया, क्योंकि वह और खुद को हिला भी नहीं पा रही है। उसे बहुत दर्द हो रहा है इतने भारी भरकम आदमी के खुद के ऊपर रहने। इधर मोक्ष जी भर के उसके सीने को घूमने के बाद थोड़ा सा उठना है और अपने शर्ट का बटन खोलकर शर्ट को नीचे फेंक देता है, और उसके बाद एक नज़र खुर के नीचे लेटी लड़की को देखा है और मुस्कुराते हुए कहता है, तैयार हो जाओ मेरी अप्सरा मुझे डोलने के लिए, अब लाइफ टाइम के लिए तुम्हें बस मुझे डोलना है। जितली उसे अपनी गलियानों से देखते हैं और कुछ कहने की कोशिश करती है, पर यह नहीं बोल सकती है, इस वजह से यह कुछ नहीं बोल पाती। उसका ये हाल देखकर मोक्ष उदास होने का ड्रामा करते हुए बोलना, अरे यार तुम इतनी कमज़ोर हो कि कल तुम्हें हॉस्पिटल ही ना एडमिट करना पड़ जाए। पर कोई बात नहीं, मैं बहुत पैसे खर्च करूंगा हॉस्पिटल में और डॉक्टर देखाना तुम्हें जल्दी से ठीक कर देंगे और मैं फिर से तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। ये सुनकर जली गली आंखों से उसे देखते हैं और सारंग में हिलती है, जो देखकर मोक्ष मुस्कुराता है और धीरे से उसका पापड़ा नीचे की और उस घाघरा खोल देता है, और आज के बाद उसका बदन में जो भी बच्चा कुछ कपड़ा था ये भी खोल देता है और खुद का भी, और टूट पड़ता है तितली के बदन पर, जितनी दर्द से चिल्लाती है। जो सुन के मोक्ष बहुत ही राखुश होते हैं। वह कहता है, अरे यही तो मैं सुनना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, तुम बोल नहीं सकती तो क्या हुआ, चिल्ला तो सकती हो। और कुछ नहीं था, ये बस तुम चिल्लाती रही और जोर से चिल्लाऊं, बड़ा मजा जा रहा है तुम्हारा ये चीज़ सुनने में। ये बोलकर मोक्ष उसके साथ और भी बुरी तरीके से जबरदस्ती करता है और तितली सेने लगती है, बहा देने की कोशिश करती है, पर होश ही नहीं रहा था उसके ऊपर से। दूसरी ओर एक बहुत ही खूबसूरत महाबला, जिसके एक कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत की औरतला बनारसी साड़ी में बैठी हुई थी और नीचे एक लड़की उनके पैरों पर अलता लग रही है और यह फ़ोन घाला रही है। तभी उसे औरत की फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशन आता है। वह औरत नोटिफिकेशन पर क्लिक करती है और उसे कुछ फोटोज़ दिखता है, जो देखकर वह औरत गुम्बे में चिल्लाता है, ये लड़का फिर से यह क्या कर रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पता नहीं पर लड़का खुद को समझता क्या है, जो मर्जी यह करेगा और उन्हें घर आने हैं, उनकी वजह से ही मेरा बेटा बिगड़ रहा है। ये बोलकर यह औरत मुम्मे के साथ किसी को कॉल लगता है और कहती है, ओ जी सुन रहे हैं, कहाँ हैं आप, आपको पास है, आपके प्यारे लाडले बेटे ने क्या गुल खिलाया है। दूसरी ओर से एक आदमी जी की बहुत ही उस दराज है, पर बहुत है हराम है। वह थोड़ा सा पथरा जाता है और मन में सोचता है, अरे अब क्या हुआ, अब क्या गुल खिला दिया मेरे बेटे ने, क्या मेरी पत्नी को मेरे बेटे का राज पता चल गया कि मेरा बेटा एक पागल है, सन की है, जो कि अभी किसी को मारने गया है मेरे ऑर्डर पर। अरे नहीं नहीं, यह पारा नहीं चल सकता है उन्हें। ये सोचकर वह आदमी घबराते हुए कहता है, अरे अरे मेरी मल्लिका, आप इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हैं, आप ज़रा ठंडे दिमाग से कुछ सोच, हमारा बेटा क्यों ऐसा करेगा, ये बहुत प्यार है, मासूम सा तो बेटा है, आप फिर भी उसे ऐसे डांटे हो, उसने अब क्या कर दिया है, ज़रा हमें भी बोले, हम सुने। ये सुनकर उसे औरत ने फ़ोन में फ़ोटो देखा, जिसमें एक लड़का एक लड़की को किस कर रहा था। वह लड़की बहुत ही शॉर्ट ड्रेस में है। ये औरत गुस्से के साथ उससे फ़ोटो की उसे आदमी को भेज देता है और कहती है, जब देख ले अपने बेटे का कांड। यह आदमी उसे फ़ोटो को देखा है और एक चैन की सांस लेते हुए कहता है, उसकी इतनी हिम्मत, वह फिर से यह राप करने लगा, आप रुके, मैं घर जाकर अच्छे से दांत लगाऊंगा उसे। दूसरी ओर बॉक्स गुमनी के साथ जितनी पर चिल्लाकर कहता है, छटपटाना बंद करो, तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा क्योंकि यह तुम्हारे लिए पहली बार है, पर इसके बाद तुम्हें भी जहत का दर्शन हो जाएगी। तुम बस हिला बंद करी और मैं होने वाला पति हूँ तुम्हारा, मुझे क्या शर्माना। ये सुनकर और डरने लगती है तितली और छटपटाना लगती है। घर जरा सा भी रहम नहीं आता है उसे ब्रह्म आदमी को इस मासूम सी लड़की के ऊपर। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या सच में मोक्ष बर्बाद कर देगा मासूम सी तितली की जिंदगी? क्या तितली खुद को बचा पाएगी मोक्ष से? पर फिर मोक्ष जो था आता है वह कर लेगा।